हेलो नीट एंड JEE एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सर्कुलर मोशन, जो कि JEE एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो आप पीछे काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क इंजन पावर पढ़ चुके हैं, उसका ही एक कंपोजिशन आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपने काइनेमेटिक्स में सारे टर्म्स पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, उसी प्रकार से आप सर्कुलर मोशन में भी इसी काइनेमेटिक्स को फिर से देखोगे, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज अलग अलग होगी। तो आइए शुरू करते हैं कि सर्कुलर मोशन को हम किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जैसे कि ये एक प्लेन हो गया बच्चों, XY प्लेन आप इसको कह सकते हो। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर कोई पार्टिकल P किसी भी फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हो गया O, इस पॉइंट के अबाउट अगर पार्टिकल P एक मोशन को परफॉर्म करता है फिक्स्ड डिस्टेंस से, ये फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया OP। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर पार्टिकल P फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट यानी कि O एक मोशन को परफॉर्म करता है जिसमें उसकी दूरी फिक्स्ड बनी रहती है OP, जिसको आप रेडियस R के नाम से जानते हो, तो इस प्रकार का मोशन जो कहलाता है वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ प्लेन in such a way that its distance from point O remain fixed। ध्यान देना बच्चों मेरी बात पे। If a particle P is moving in a plane in such a way that its distance from point O remain fixed, then the particle is performing सर्कुलर मोशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, जिस पे आप ध्यान दे सकते हो कि O पॉइंट के यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके अबाउट P पार्टिकल एक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, जिसमें उसकी O से लेके P हर जगह पर इसकी दूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड रहेगी। इस टाइप के मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं सर्कुलर मोशन। अगर मैं इसी मोशन को और एक्सप्लेन करूं तो आप देखेंगे O से लेके P तक जो लाइन ज्वाइन करती है, इसको आप रेडियस भी देख सकते हो। अगर पार्टिकल का जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो टेंजेंट ड्रॉ करके आप पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड आप नोटिस करेंगे कि OP का एक और नाम है जिसको हम रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। OP जो इसकी ये वाली लाइन है और वेलोसिटी आपस में कितने एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो सर्कुलर मोशन में रेडियल वेक्टर एंड पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन कितने एंगल पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि वेलोसिटी जो पार्टिकल P की है वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन OP। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, जो आपको हमेशा क्वेश्चन को अप्रोच करने में कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। अब इसी में सबसे पहले आता है, डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एंगुलर पोजीशन। जैसे देखिए अभी पार्टिकल P किसी टाइम T पर यहां पर है और कितने एंगल पर है, थीटा। तो OP ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। थोड़ी देर के बाद, जिसको हम T प्लस dt टाइम लिख सकते हैं, उसने कितना एंगल ट्रेस किया, थीटा प्लस डी थीटा। तो अगर मैं P से लेके Q पॉइंट तक की बात करूं तो उस बॉडी ने, उस पार्टिकल ने जो एक एंगल ट्रेस किया O पॉइंट से, वो कितना ट्रेस किया, डी थीटा। दिस डी थीटा इज डिफाइंड एज एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इसको हम कहते हैं कि जो हमने पार्टिकल, इसको मैं लिख देता हूं सबसे पहले, इट डिफाइंस एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल P एट एन इंस्टेंट।
किसकी बात कर रहा हूं मैं? थीटा की। और थीटा की यूनिट क्या होती है बच्चों? वो होती है रेडियन। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, आपको डायमेंशंस फॉर्मूलाज लिखने में हेल्प करेगा। ये हो गई एंगुलर पोजीशन हम कैसे लिखते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो हमने काइनेमेटिक्स में पोजीशन x डिफाइन किया था, उसी तरीके से हमने O पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल P है उसको, उसके थीटा को एंगुलर पोजीशन डिफाइन किया है। अगर ये यहाँ पर होता इस जगह पर तो थीटा 0 डिग्री होता, तो ये उसकी एंगुलर पोजीशन होती। यहाँ होता तो थीटा π/2 होता, मतलब आप ये पूरा एंगल लेते तो 90 डिग्री बनती। अगर यहाँ लेते तो 180 बनती, यहाँ लेते तो 270 डिग्री या 3π/2। इस तरीके से आप एंगुलर पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसी क्वांटिटी है? डी थीटा की अगर मैं बात करूं तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसके अपने डायरेक्शंस भी होंगे, और डायरेक्शंस हम फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। सभी एंगुलर वेरिएबल्स के डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। थैंक यू बच्चों।